नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आपको नोटिस दिख रहा है सेक्शन 245 की, यानी कि जो आपको ये सेक्शन 245 की नोटिस रिसीव हुई है, जिसमें लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है योर रिफंड इज प्रपोज टू बी एडजस्ट अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड इंटीमेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 245 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो दोस्तों सेक्शन 245 का जो यह इंटीमेशन है, यह क्या है और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए यह आपको क्यों भेजा गया है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या सोल्यूशन है और आप यह स्वयं से ही इसका कैसे रिप्लाई सबमिट करेंगे। तो इन सब बातों के ऊपर आज वीडियो डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो सेक्शन 245 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो जनरली बात करें कि सेक्शन 245 का नोटिस क्या होता है, तो इसे एक तरीके का आप बदले की भावना का नोटिस भी कर सकते हैं। यानी कि आप आयकर विभाग से आपसे पिछले कुछ सालों का जिनका आपने रिटर्न भरा हो सकता है, आपने गलत भर दिया हो, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ पैसे मांगते थे। और इस साल असेसमेंट ईयर 2024-25 का जब आपने ITR भरा हो तो उसमें आपको रिफंड बना, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले सालों के पैसे आपसे मांगता था और अब आप इस साल के हो तो यह नोटिस इशू करता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आपके पिछले कुछ सालों का टैक्स बकाया है और इस साल का रिफंड बन रहा है, तो उस रिफंड को हम पिछले सालों की आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट में एडजस्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सेक्शन 245 का नोटिस एक तरीके से बदला लेने वाला नोटिस होता है दोस्तों। तो जनरली ये नोटिस आपको आपकी मेल आईडी पर या आपने जो मोबाइल नंबर दे रखा है उस पर रिसीव होता है, जिसमें लिखा रहता है कि आपका रिफंड है, तो हम आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड के अगेंस्ट में एडजस्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सेक्शन 245 का इंटीमेशन कोई भी नोटिस नहीं होता है, यह आपको एक तरफ से प्रसिद्ध किया गया इंटीमेशन ऑर्डर होता है दोस्तों, जिसका मतलब यही होता है कि हम आपसे पैसे मांगते हैं और अब आप हमसे पैसे मांगते हैं, तो क्यों ना दोनों का आपस में रफा दफा कर दिया जाए। तो इस मेल को आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर डेट लिखी हुई आ जाएंगी कि जिस डेट को आपको नोटिस भेजा गया है और उसको आपको कैसे रिजॉल्व करना है। उसमें भी यहाँ पर लिखा है कि आप इस नोटिस से एग्री है या डिसएग्री है, तो आपको अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग पर लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद पेंडिंग एक्शन में रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड के टैब अंदर जाकर के और उसको थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पर एक जिस साल की आपकी डिमांड बकाया है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर 1 असेसमेंट ईयर 2014, तो इसका मतलब हुआ है कि असेसमेंट ईयर 2014-15 और यहाँ पर डिमांड किससे इशू की गई है, CPC ने की गई है। और सेक्शन है 22 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो आपको इंटीमेशन दिया गया था डिमांड ऑर्डर 18 नवंबर 2023 को, और यहाँ पर आगे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका कितना अमाउंट बकाया है। तो इस नोटिस का जवाब आपको 21 दिनों के अंदर देना होता है दोस्तों। पहले यह नोटिस का जो भी टाइम पीरियड होता था वो सेक्शन 245 का वह 30 दिन का होता था दोस्तों, परंतु अब आपके रिफंड को जल्दी प्रोसेस करने के उद्देश्य से इसका टाइम पीरियड जो घटा कर 21 दिन कर दिया गया, यानी कि विदिन 21 डेज़ इस नोटिस का आपको जवाब देना है दोस्तों।
तो ये हो गया नोटिस क्या होता है, किन किन बातों किन किन सालों की आपकी डिमांड कितनी कितनी है और कितना आपका रिफ़ंड है। अब इस नोटिस को कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आपको आ जाना है आपके ई फाइलिंग पोर्टल पर और आपके अपने पैन कार्ड और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यह पेंडिंग एक्शन में रहेगा, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक जिस ईयर की आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड होंगी वो आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर डिमांड रेफरेंस नंबर असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि 21-22 का आपकी जो है कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है और उस डिमांड का जो अमाउंट है वह है 27,840 और आज की तारीख तक उस पर इंटरेस्ट अकॉर्ड हो चुका है 8,062। तो इस नोटिस का जवाब देने को के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि क्या आप डिमांड के साथ एग्री है, तो अगर एग्री है तो आपको सिंपली इसका पेमेंट कर देना है। अगर आपने इस डिमांड का पहले पेमेंट कर दिया है तो अगेन से आपको उस जिस चालान के थ्रू आपने पेमेंट किया है उसका BSR कोड वगैरह एंटर करके और इस आउटस्टैंडिंग डिमांड का रिस्पॉन्स सबमिट कर देना है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो इनकम टैक्स 21 दिन के बाद यह एज्यूम कर लेगा कि आप एग्री हो कि आपकी डिमांड है इनकम टैक्स पोर्टल पर वो एकदम सही है, ऐसा एग्री कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो और आपको एडजस्ट करवाना है तो यहाँ पर अगर आप डिमांड का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो उस केस में आपको जो भी रिफंड है असेसमेंट ईयर 24-25 का वो इस डिमांड के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता करना है कि जो यह आपकी डिमांड है या वह करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसका पता करने के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2021 का इसका आपको इंटीमेशन ऑर्डर डाउनलोड करना रहेगा दोस्तों। तो यह ई फाइलिंग मेनू में व्यू फिट रिटर्न टैब में जाना है और यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2021-22 हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो असेसमेंट ईयर 2021-2022 का यहाँ आपको ITR भरा हुआ है। उसमें यहाँ पर जैसे इन्होंने 3 दिसंबर को ITR फाइल किया है तो 10 जनवरी को प्रोसेस में गया है और 10 जनवरी को ये प्रोसेस विद डिमांड ड्यू के साथ यहाँ पर इंटीमेशन ऑर्डर हो गया है। तो जारी तो यहाँ पर डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके पश्चात इंटीमेशन ऑर्डर को आपको सिंपली अपना पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहते हैं। तो हम यहाँ पे इंग्लिश वर्जन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन ओपन करोगे तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि आपके इंटीमेशन ऑर्डर में आपके असेसमेंट ईयर 2021-22 की डिमांड 27,840 वह एकदम सही और जेन्युइन है। तो इंटीमेशन ऑर्डर अकॉर्डिंग इसको आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है 2 कॉलम रहेंगे, एक प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर और एज ए कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के तहत। तो यहाँ पर आपको इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर सारे फिगर मैच हो जाएंगे, हो जा रहे हैं। तो जहाँ फिगर मैच नहीं हो रहा है मीन्स कि आपके आउटस्टैंडिंग डिमांड रहेंगी तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते होंगे तो यह इनकी जो टोटल इनकम है आफ्टर रिडक्शन इनकी जो डिडक्शन है वो है 37,40,220 और इस पर जो ये टैक्स बन रहा है वो है 9,71,949 जो कि सेम। बट आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो इनका टैक्स कटा हुआ है वो 9,47,000 यह TDS एक कॉलम में देखोगे तो 9,47,749 कटा हुआ है और इनका टैक्स बन रहा है विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी
9,75,000। तो इनका जो 27,840 का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, डिमांड अमाउंट है, जो कि करेक्ट है, तो उस केस में आपने इसका पेमेंट कर दिया है। तो यानी 27,840 का पहले सालों में ही जिस समय की आपकी डिमांड राइज हुई थी, इस टाइम पे आपका पेमेंट कर दिया है, तो उस केस में आपको डिमांड को डिसएग्रीड करना है। व्यू फुल रिटर्न टैब में जाना है और पेंडिंग एक्शन में जाकर सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ अगर आपने इस डिमांड का पेमेंट कर दिया है, यानी आपने डिमांड जो आपकी जो डिमांड है वह गलत है, तो उस केस में डिसएग्री विद डिमांड यह ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर ऐड रीज़न ऑप्शन में जिस चालान के थ्रू आपने पेमेंट किया है वह चालान और उसका CIC नंबर वगैरह एंटर कर देना है। अब यह पेमेंट कब दिया गया है और कैसे किया गया है, तो इसको आप फाइंड आउट करने के लिए आपको ई फाइलिंग मेनू में यहाँ पर फॉर्म नंबर 26S देख लेना है। असेसमेंट ईयर 2021-22 का, तो प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2021-22 आपको सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर HTML और व्यू या डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करोगे, फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, तो यहाँ पर जो आपका टैक्स डिडक्ट हो रखा है वह आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे 27,600 और 240 सेल्फ असेसमेंट टैक्स कट के अंतर्गत आ रहा है। तो इट मीन्स कि उन्होंने 3 दिसंबर 2021 को 27,600 का पेमेंट कर दिया है और 20 जनवरी 2022 को रिमेनिंग अमाउंट 240 का इंटरेस्ट कंपोनेंट था, तो इसका भी पेमेंट कर दिया। तो सिंपली अगर आपने इसका पेमेंट कर दिया है, तो इस केस में आपको यह डिसएग्री विथ डिमांड करना है। ऐड रीजन ऑप्शन में यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डिमांड पेड एंड चालान एज CIA नंबर इस जनरेट और अप्लाई ऑप्शन क्लिक करना है। तो इसके बाद में यहाँ पर एरो आएगा, तो इस पर क्लिक करना है और जिस अमाउंट का आपने पेमेंट किया है 27,840 का हमने पेमेंट कर दिया है, तो उसके बाद में सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ तो हो गया है। अगर आपने डिमांड का पेमेंट कर दिया है और आप डिसएग्री हो डिमांड के जो कंप्यूटर डिमांड है, कंप्यूट डिमांड है, तो उसका आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, इसका डिमांड आपको अमाउंट आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंसिडर नहीं की, तो उस केस में यहाँ पर आपको डिमांड में डिसएग्री कर देना है। अब यह सेकंड ऑप्शन आता है कि अगर आपने इस डिमांड का पेमेंट ही नहीं किया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको अगेन सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिमांड इज करेक्ट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर इस चेक बॉक्स को टिक मार्क कर देना है और यहाँ पर नॉट येट पेड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सिंपली आपको सबमिट कर देना है और इसका मतलब ये होगा कि आपका जो भी रिफंड अमाउंट है उसके अगेंस्ट में जो भी आपका आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड है वो इस साल के रिफंड के साथ एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि आपकी अगर डिमांड करेक्ट हो और आप उसको रिफंड अमाउंट के साथ एडजस्ट करवाना चाहते हो, तो उस केस में यह डिमांड इज करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आपको इस चेक बॉक्स को टिक मार्क करके नॉट येट पेड और सब कर देना है। तो अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने रिफंड को जल्दी से जल्दी पाने के लिए ITR को रिवाइज करते हैं और अपनी सारी ITR प्रोसेस हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने ओरिजिनल ITR भरी है, उसमें आपको 50,000 का रिफंड मांगा, तो सेकंड आपने रिवाइज ITR भरी, उसमें 30,000 का रिफंड मांगा, तो जो ओरिजिनल ITR है वो आपका प्रोसेस होके 50,000 का रिफंड आ जाता है
और फिर उसके बाद में आपकी सेकंड रिवाइज ITR की प्रोसेस हो जाती है और वह 30,000 का रिफंड आना था, बट आपको 50,000 का दे दिया जाता है। तो उस केस में 20,000 की आउटस्टैंडिंग डिमांड आ जाती है। तो उस केस में सिंपली आपको आपकी जो डिमांड होंगी उसमें सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन पर क्लिक करना है और डिसएग्री करके यहाँ पर ऐड रीजन में 11 नंबर ऑप्शन रहेगा, अदर ऑप्शन, और सिंपली अप्लाई करके अदर इस एरो पर आपको क्लिक कर देना है। और जो भी आपका डिमांड अमाउंट रहेगा 27,840, वो यहाँ पर आपको रिमार्क कॉलम में एंटर कर देना है, यानी आपका एंटर कर देनी है। और डिटेल की आपकी जो भी डिटेल हो, आपने अपने ओरिजिनल ITR फाइल किया है, उसके बाद में रिवाइज ITR फाइल किया और उसमें आपका डिमांड अमाउंट कम या ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में आपको जो रिमार्क में है वो एंटर कर देना है और सेव करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपका इस साल का जो भी रिफंड है वो पूरा का पूरा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना है कि अगर आपके सेक्शन 245 में कोई डिमांड आपके रिफंड के अगेंस्ट एडजस्ट हो रही है तो उस केस में किस तरीके से आपको रिप्लाई देना है और किस तरीके से आपको सेक्शन 245 के इंटीमेशन ऑर्डर का रिस्पॉन्स सबमिट करना है। यानी कि अगर आपकी डिमांड इनकरेक्ट हो तो आपको डिसएग्री करके रिस्पॉन्स सबमिट करना है। अगर करेक्ट हो और आपने उस डिमांड का पेमेंट कर दिया है तो उस केस में कैसे आप चालान की डिटेल्स वगैरह एंटर करके उसका रिप्लाई देंगे। और अगर आपकी डिमांड गलत है तो उस केस में किस तरीके से आप डिसएग्री करके अदर ऑप्शन का सिलेक्ट करके जो भी आपका डिमांड अमाउंट होगा उसको रिफ्यूज करोगे। तो इस प्रकार आप सेक्शन 245 के इंटीमेशन ऑर्डर जो कि आपके रिफंड एडजस्ट कर रहा है आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट में, उसका स्वयं से ही रिप्लाई दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।